बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की एक ऐसी रात जिसकी इबादत हज़ार महीनों की इबादत से भी बेहतर है। सोचिए, अगर किसी इंसान को ये एक रात मिल जाए तो गोया इसने 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब हासिल कर लिया। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस अजीम रात को गफलत में गुजार देते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता कि कितनी बड़ी नेमत इनके हाथ से निकल गई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शब कदर की हैसियत क्या है और वो कौन से अमाल हैं जिनसे हम इस मुबारक रात की बरकत हासिल कर सकते हैं। शब कदर की फ़जीलत कुरान की रोशनी में कुछ ये है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है जिसे सूरह अल कदर कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कदर क्या है। शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। सूरह कदर आयत नंबर 1 से 3। उल्मा फरमाते हैं कि हज़ार महीने तकरीबन 83 साल बनते हैं। यानी अगर किसी को शब कदर की इबादत नसीब हो जाए तो गोया इसे एक पूरी ज़िंदगी की इबादत का अजर मिल सकता है। शब कदर में क्या होता है? इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस रात फरिश्ते और रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम लेके उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है तलुए फ़जर तक। सूरह अल कदर आयत नंबर 4 से 5। इसका मतलब है कि इस रात रहमतें नाजिल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम करेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हदीस सही अल बुखारी 1901, सही मुस्लिम। मुफस्सरीन कहते हैं कि इस रात अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, गुनाह माफ़ किए जाते हैं और दुआएं कबूल की जाती हैं। इसलिए इस रात को कदर यानी अज़मत और तकदीर की रात कहा जाता है। एक और बड़ी हकीकत, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम ही डराने वाले हैं। सूरह अल दुखान आयत नंबर 3। उल्मा फरमाते हैं कि ये मुबारक रात भी शब कदर ही है, यानी ये वो रात है जिसमें कुरान जैसी अजीम नेमत दुनिया में नाजिल होना शुरू हुई। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि एक रात की इबादत इंसान के गुनाहों की माफ़ी का सबब बन सकती है। शब कदर कब तलाश करनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करें। सही अल बुखारी, यानी 21, 23, 25, 27, 29 रमज़ान। और इन रातों में ज़्यादा इबादत करना चाहिए। शब कदर की बेहतरीन दुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जमा, ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा। जामिया अर तिर्मिज़ी। दिल को छू लेने वाला पैगाम ये है। सोचिए, अगर अल्लाह ताला हमें एक रात अता कर दे और हम सच्चे दिल से अता करके दुआ मांग लें, मुमकिन है कि शब कदर सिर्फ़ एक रात नहीं बल्कि ये रहमतों, मग़फ़िरत और कबूलियत दुआ की रात है। इसलिए हमें चाहिए कि इस मुबारक रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें। सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों पर अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगें और दिल से कहें, ए अल्लाह, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हमें माफ़ फरमा दे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें। 2 रकात, 4 रकात, जितना मुमकिन हो अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि यही लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। इसी तरह अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, यानी अल्लाह की तारीफ़ करें, इसकी नेमतों को याद करें और इसका शुक्र अदा करें। इसके साथ साथ दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें, क्योंकि दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिससे दुआएं भी कबूल होती हैं और दिल को सुकून भी मिलता है। और सबसे अहम बात, दिल से दुआ करें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। हो सकता है ये वही रात हो जिसमें अल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल दे, आपकी परेशानियां दूर कर दे और आपको वो सब अता कर दे जिसकी आप
برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے اس مبارک رات کو غفلت میں ضائع نہ کریں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے رب سے مانگتے رہیں۔ ہماری مشکلات حل ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہمارا نام بخشے ہوئے بندوں میں لکھ دیا جائے۔ اس لیے اس رمضان کی آخری راتوں کو ضائع نہ کریں، ہو سکتا ہے یہی وہ رات ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔